आई कीप यानी कि मैं रखता हूँ। मैं रखता हूँ को इंग्लिश में बोलेंगे आई कीप। मैं नहीं रखता हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट कीप। मैं रख रहा हूँ, आई एम कीपिंग, यानी कि वो अभी कंटिन्यूस टेंस में है। वो किसी चीज़ को रख रहा है, तो इसीलिए हम ING लगाएंगे। मैं नहीं रख रहा हूँ, आई एम नॉट कीपिंग। मैं रख रहा था, आई वॉज कीपिंग। मैं नहीं रख रहा था, आई वॉज नॉट कीपिंग। मैंने रखा, आई केप्ट। मैंने रखा, आई केप्ट। मैंने नहीं रखा, आई डिडंट कीप। मैंने नहीं रखा, आई डिडंट कीप। मैं रखूँगा, आई विल कीप। मैं रखूँगा, आई विल कीप। मैं नहीं रखूँगा, आई वोंट कीप। मैं नहीं रखूँगा, आई वोंट कीप। मैंने रखा है, आई हैव केप्ट। मैंने रखा है, आई हैव केप्ट। मैंने नहीं रखा है, आई हैवंट केप्ट। मैंने नहीं रखा है, आई हैवंट केप्ट। मैं रख सकता हूँ, आई कैन कीप। मैं रख सकता हूँ, आई कैन कीप। मैं नहीं रख सकता, आई कांट कीप। मैं नहीं रख सकता, आई कांट कीप। मैं समझता हूँ यानी कि आई अंडरस्टैंड। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। मैं समझ गया, मैं समझ गया, इसको बोलेंगे आई अंडरस्टूड। आई अंडरस्टूड। मैं समझ गया था, आई हैड अंडरस्टूड। यहाँ पर गया था आ रहा है, इसीलिए हम हैड लगाएंगे। तो मैं समझ गया था यानी कि आई हैड अंडरस्टूड। मैं समझ जाऊँगा, आई शैल अंडरस्टैंड। मैं समझ जाऊँगा, आई शैल अंडरस्टैंड। मैं समझ गया हूँ, आई हैव अंडरस्टूड। मैं समझ गया हूँ, आई हैव अंडरस्टूड। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं शायद समझ जाऊँ, आई मे अंडरस्टैंड। यहाँ पर शायद को मे कहते हैं, तो मैं शायद समझ गया, आई मे अंडरस्टैंड। मुझे समझना चाहिए, आई शुड अंडरस्टैंड। मुझे समझना चाहिए, आई शुड अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं पाया हूँ, मैं समझ नहीं पाया हूँ, आई हैवंट अंडरस्टूड। आई हैवंट अंडरस्टूड। मैं नहीं समझा, आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझा, आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं पाया, आई कुडंट अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं पाया, आई कुडंट अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इतने सारे सेंटेंस हम कैसे सीखे। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, तब आप एक नोट और पेन लेके बैठिए और जो भी सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ आप अपने नोट में लिखिए और बाद में जाके रिवाइज़ कीजिए कि अच्छा ऐसा था वैसा था। तो इसके बाद आपको अपने आप इंग्लिश बोलने आ जाएगी। यह मुश्किल लगता है, इट साउंड्स हार्ड। यह मुश्किल लगता है, इट साउंड्स हार्ड। यह आसान लगता है, इट साउंड्स ईजी। इट साउंड्स ईजी। यहाँ पर ईजी का मतलब है आसान। यह अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड। इट साउंड्स गुड। गुड का मतलब है अच्छा। यह अजीब लगता है, इट साउंड्स वियर्ड। इट साउंड वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब। यह डरावना लगता है, यह डरावना लगता है, इट साउंड्स स्कैरी। इट साउंड्स स्कैरी। स्कैरी का मतलब है डरावना। शायद आज वर्षा हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे, यानी कि यहाँ पर हम शायद लगा रहे हैं, तो शायद को हम कहते हैं माइट। नेक्स्ट सेकंड वन है, शायद मुझे आज देरी हो सकती है, आई माइट गेट लेट टुडे। आई माइट गेट लेट टुडे। शायद वे लोग आ सकते हैं, दे माइट कम। दे माइट कम। शायद तुम उसे हरा सकते हो, यू माइट डिफीट हिम। यू माइट डिफीट हिम। डिफीट का मतलब होता है हराना। शायद आज बर्फ़ गिर सकती है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए।
आप चाय पी रहे होंगे। यू वुड बी ड्रिंकिंग टी। राम क्रिकेट खेल रहा होगा। राम वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। राम वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग अपने घर में सो रहे होंगे। वी वुड बी स्लीपिंग इन आवर होम। वी वुड बी स्लीपिंग इन आवर होम। बच्चे यहाँ आ रहे होंगे। किड्स वुड बी कमिंग हियर। किड्स वुड बी कमिंग हियर। वे लोग किताबें पढ़ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट वन है, मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन विद यू। आई शुड हैव गॉन विद यू। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। आई शुड हैव लिसन टू यू। आई शुड हैव लिसन टू यू। तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी वंस। यू शुड हैव आस्क्ड मी वंस। मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। I should have accepted my mistake. I should have accepted my mistake. अब तक तो वो चला गया होगा। He must have gone by now. He must have gone by now. अब तक तो सब सो गए होंगे। Everyone must have slept by now. Everyone must have slept by now. अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। She must have got married by now. She must have got married by now. अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा। She must have told everyone by now. She must have told everyone by now. अब तक तो ये घर पहुंच गए होंगे। They must have reached home by now. They must have reached home by now. अब तो उसने इंग्लिश सीख ली होगी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। When will you learn? तुम कब सीखोगे। When will you learn? तुम कब सीखोगे। When will he decide? वो कब फैसला करेगा। When will he decide? वो कब फैसला करेगा। Who told it to you? ये सब तुम्हें किसने बताया। Who told it to you? ये तुम्हें किसने बताया। Who kept it there? Who kept it there? यानी कि ये किसने वहाँ रखा। How did it happen? How did it happen? ये कैसे हुआ। How did you do it? How did you do it? तुमने वे कैसे किया। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। What are you eating? तुम क्या खा रहे हो। What are you eating? तुम क्या खा रहे हो। Why are you crying? तुम क्यों रो रहे हो। Why are you crying? तुम क्यों रो रहे हो। Why are you sleeping? तुम सो क्यों रहे हो। तो यहाँ पर हम why का इस्तेमाल कर रहे हैं। why का मतलब होता है क्यों, और what का मतलब होता है क्या। Where were you? तुम कहाँ थे। Where का मतलब कहाँ। Where was she? वो कहाँ थी। मैंने ही बोला था। It was me who had said. It was me who had said. उसने ही खाया था। It was him who had eaten. It was him who had eaten. कुछ मत कहना। Don't say anything. कुछ मत कहना। Don't say anything. आपको कैसे पता। How do you know? आपको कैसे पता। How do you know? AC ऑन करो। स्विच ऑन द AC. AC बंद करो। स्विच ऑफ द AC. मशीन चालू करो। स्विच ऑन द मशीन. स्विच ऑन द मशीन. मुझे ठंड लग रही है। I am feeling cold. I am feeling cold. अपने बाल बना लो। Comb your hair. अपने बाल बना लो। Comb your hair. बहाने मत बनाओ। Don't make excuses. Don't make excuses. मुझे नहाने दो। Let me take a bath. Let me take a bath. फ़ोन आ रहा है। The phone is ringing. The phone is ringing. समझने की कोशिश करो। Try to understand. Try to understand. मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Don't make me angry.
चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।